आज का जो हिंदी दिवस का कार्यक्रम है इसके आयोजक हैं ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन और डी आइडियाज़ तो शायद मैं समझता हूँ आप सभी वाकिफ़ हैं क्योंकि वो जो सारा कार्यक्रम है डी आइडियाज़ ने ही आयोजित किया हुआ है और उनके साथ में मिलकर आज हम ये हिंदी दिवस का कार्यक्रम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए। और जैसा चित्रा जी ने बताया कि कई सारे कार्यक्रम हैं, डांस भी होगा, प्रस्तुतियाँ होंगी अलग अलग तरीके की, अपनी अपनी रचनाएं भी लोग पढ़ेंगे यहाँ पे और कुछ खेल भी होंगे, बच्चों के लिए मनोरंजक खेल हैं और प्राइजेस होंगे, साथ में चॉकलेट भी है बच्चों के लिए। और हिंदी के लिए पहले कुछ शब्द मैं बोल दूं कि हिंदी की क्या खासियत है। तो 2 लाइनों में मैं हिंदी की खासियत कहना चाहूँगा कि हिंदी हिंदुस्तान की सदा रही परिपाटी है, हिंदी हिंदुस्तान की सदा रही परिपाटी है, आदर से जो पास बुलाए उसको गले लगाती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों को अपनी प्रस्तुति अपने डांस के द्वारा हिंदी के प्रति अपना लगाव व्यक्त करने के लिए। और ये बच्चे सीख रहे हैं अयाज ग्रुप ऑफ डांस एकेडमी, अयाज डांस एकेडमी ये बच्चे सीख रहे हैं और उन्होंने कुछ कार्यक्रम हमारे लिए तैयार किया है, तो हम उनको बुलाते हैं और आप आनंद लें उनकी प्रस्तुतियों का। थैंक यू। What you
सांवली सलोनी अदाएं मनमोनी, तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी। ठंडे की बोतल में तेरा फिनर, तुझे गट गट मैं पी लूं। कोका कोला तू, शोला शोला तू, कोका कोला तू, शोला शोला तू। Dance, everybody, getting hot in the body. Come on, start feeling. Dance, everybody. Dance, everybody, getting hot in the body. Come on, start feeling. Dance, everybody. सूट पटियाला शाही चुन्नी तेरी ब्लैक मुंडे होके पर्दे तेनू तक तक के नचे जदों हाथ तू नके उत्ते रख के From Papadola, नखरा स्वाद, सूट पटियाला शाही चुन्नी मेरी ब्लैक मुंडे होके पर्दे मैनू तक तक के नचा जदों हाथ मैं उत्ते उत्ते रख के। प्रोग्राम पसंद आए, कंजूसी मत करिए, बच्चों का हौसला बढ़ाइए और दिल खोल कर तालियां बजाइए। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगा, अक्सर मैंने ये देखा है प्रोग्राम्स में कि जब पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों का प्रोग्राम देखने, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं और उनके बच्चों का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो बच्चों के साथ पेरेंट्स भी चले जाते हैं। मैं आप सबसे एक विनती करना चाहूँगा, प्लीज़ रुकिए यहाँ पे, क्योंकि जो बाद में बच्चे परफॉर्म करने वाले हैं
उनको भी आपके हौसले की, आपकी तारीफों की ज़रूरत है। तो और बच्चे देखेंगे, क्योंकि खाली परफॉर्मेंस मतलब नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। हमारा मकसद ये भी है कि एक अच्छे नागरिक यहाँ पे हम बनाएं हिंदी के माध्यम से, और बच्चे रुकेंगे, दूसरों का परफॉर्मेंस देखेंगे, उनको भी अप्रिशिएट करेंगे। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कंपटीशन, इट्स ऑल्सो अबाउट एग्जिस्टिंग टुगेदर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली जुकाम हो रखा है, थोड़ी आवाज़ कट कट के आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और हिंदी का कार्यक्रम है तो आवाज़ की ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं कि घी का लड्डू टेढ़ा भी हो तो स्वादिष्ट होता है, ठीक है ना। तो आवाज़ थोड़ी इधर उधर भी होगी, लेकिन हिंदी का कार्यक्रम है तो कार्यक्रम अच्छा ही रहेगा। कुछ बातें हिंदी के बारे में, हिंदी दिवस के बारे में, जो नेट से मुझे पता चला कि 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिली भारत को, उस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज था संविधान बनाने के लिए। तो जब संविधान सभा गठित हुई और उनके सामने एक मुद्दा आया कि किस भाषा में लिखी जाएगी ये संविधान, हिंदी का कॉन्स्टिट्यूशन किस भाषा में लिखा जाएगा, तो काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ, फाइनल डिसीजन हुआ कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों समांतर रूप से राजभाषा का दर्जा पाएंगे, और इसलिए हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद 14 सितंबर 1949, दैट मीन्स 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953, 14 सितंबर 1953 को मनाया गया, और उसके बाद से ये हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहले खाली भारत देश में मनाया जाता था, लेकिन अब चूँकि भारतीय दुनिया के दूसरे देशों में भी आ गए हैं, और हम सबकी कोशिश है कि हिंदी को हम लोग जागृत रखें, बढ़ावा देते रहें। हिंदी और हमारा जो ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन है, इसके बारे में और जानकारी देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा चित्रा जी को। चित्रा जी जो ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन की सलाहकार हैं और शुरुआती दिनों से ही इस फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अगर किसी को भी इनके साथ सेल्फी लेने का मन हो, बेझिझक इनको संपर्क करें, ये आपको निराश हताश नहीं करेंगे। तो आइए स्वागत करिए चित्रा जी का, और इनसे जानते हैं हिंदी और ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन के बारे में। चित्रा जी। थैंक यू आलोक जी। मैं एक पहेली से शुरू करती हूँ बात। ऊंच नीच को नहीं मानती, इसमें कोई कैपिटल और स्मॉल नहीं होता। ऊंच नीच को नहीं मानती, इसमें कोई कैपिटल और स्मॉल नहीं होता, सब बराबर होते हैं। साथ ही आधे अक्षर को सहारा देने के लिए पूरा अक्षर हमेशा तैयार रहता है। आप सब समझ गए होंगे कि मैं हिंदी की बात कर रही हूँ। हिंदी भाषा में कोई स्मॉल कैपिटल लेटर नहीं होता, और जब भी कोई आधा अक्षर होता है, कितना बड़ा संदेश इसके अंदर है कि कोई भी आधा अधूरा है या कोई भी कमज़ोर है, तो जैसे हमारी हिंदी उसको संभाल लेती है, शायद दूसरी भाषाएं उतनी अच्छी तरह से उसको नहीं संभालती। बस मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करती हूँ। अब मैं कहती हूँ, सबसे पहले तो हम आज यहाँ पर हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जितने भी लोग बैठे हैं कम से कम मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और उनका सुनना ही मेरी सफलता का सूचक है। विदेश में हिंदी का प्रचार और प्रसार है ना, कितनी अनोखी बात। मैं जब यहाँ पर आई थी तो मुझे लगता नहीं था कि मैं हिंदी में कुछ करूँगी, पर आकर मुझे लगा कि जैसे ये मेरी कर्मभूमि ऐसी है जहाँ पर शायद मैंने हिंदुस्तान में भी इतनी हिंदी नहीं करी होगी जितनी हिंदी मैंने यहाँ पर करी है। एक अंतर्राष्ट्रीय समूह की सदस्य हूँ, तो मैंने देखा यह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो सब जगह आज पूरी धूमधाम से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, सिंगापुर एक बहु प्रजातीय देश है। यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं। इससे पहले, आज से पहले यहाँ पर तमिल और भोजपुरी भाषा का प्रभुत्व था,
जितने भी लोग, जब मैं आई थी तो ज़्यादातर स्कूल में तमिल पढ़ाई जाती थी या भोजपुरी पढ़ाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे स्वर्गीय तिवारी जी का नाम लेना मैं ज़रूर चाहूँगी कि उनकी मेहनत, उनके परिश्रम से हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में पूरे सिंगापुर में मान्यता प्राप्त कर गई है। हिंदी के साथ धीरे धीरे यहाँ पर अन्य भाषाएं, पंजाबी, बंगाली, मैथिली, मराठी और मलयाली, गुजराती, मारवाड़ी आदि सब ने अपने समाज बना लिए हैं और अनेक तरह के रंगारंग कार्यक्रम उनमें होते चले जाते हैं। अभी जैसे ब्रज की और जितनी भी हमारी पुरानी भाषाएं हैं, ब्रज है, अवधी, तो उस सब के हमें संदेश बहुत मिलते हैं। अगर मैं शुरू में मैं सोचती थी जब छोटी थी तो एक दोहा बहुत मेरे जी में लगा रहा, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी। कि इतना डाउन टू अर्थ हमें किया गया कि आप आराम से रहिए, किसी भी की चीज़ देख करके आप लालच में मत आइए। और इन्हीं सब बातों को अगर हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो आपको सारी बातें वहाँ पर मिलेंगी। इवन आपको सूरदास का वात्सल्य, कृष्ण का श्रृंगार, राधा का श्रृंगार, सब कुछ आपको अवधी, ब्रज और मैथिली भाषा में पढ़ने को मिलेगा। अब मैं ये बताऊंगी, अपनी ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन के बारे में थोड़ी सी बात करूंगी कि मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि विदेश की धरती पर ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन के अंतर्गत हमारी राष्ट्रभाषा पर हर साल अद्भुत कार्यक्रम के आयोजन किए जाते हैं। व्यापक विषय क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं, उनमें हिंदी के लिए एक प्रशस्त पथ खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे संतोष है कि हिंदी के विकास और उन्नयन के नवीन युगानुरूप आयामों का निरंतर विस्तार हो रहा है। ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विविध क्षेत्रों में हिंदी के प्रोत्साहन हेतु गतिविधियों का संचालन कर रही है। इन विविध भाषाओं को एक साथ लाने के लिए सन 2016 में ममता मंगल जी ने हिंदी फाउंडेशन की शुरुआत की। प्रारंभ में इसका उद्देश्य हिंदी और तमिल भाषा उन्नत करने का था। पाठ्यक्रम में तो हिंदी भाषा थी ही, लेकिन पाठ्यक्रम समाप्त होते ही जो हमारे छात्र थे वो हिंदी बोलना बंद कर देते थे। इसी विचार से ग्लोबल फाउंडेशन की स्थापना हुई कि बच्चे पाठ्यक्रम के बाद भी अच्छे स्पीकर बने हिंदी के। प्रथम वर्ष का विषय था हमारा सिंगापुर मेरी कर्मभूमि। ये विषय बड़ा सोच के रखा गया क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर विदेश से आए हुए हैं और उसके बाद क्या होता था, वो मातृभूमि तो याद रखते थे, लेकिन कर्मभूमि जब हमने उन्हें बताया तो उन्हें पता लगा कि यहाँ पर आकर हम कितना काम करते हैं और जिसका हमें फल भी मिलता है। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक श्री परसाई जी ने लिखा था, हिंदी भाषा का विकास तब तक ही संभव है जब तक हम अपनी लोक भाषा और ना अपनाएं। तो इस विचार को सामने रख करके उसके बाद हमने गुजराती, हिंदी, तमिल, इन सब भाषाओं में प्रतियोगिताएं प्रारंभ कर दी और जो काफ़ी सफलतापूर्वक होती रही। 2017 की प्रतियोगिता में हिंदी, तमिल के साथ उर्दू भी शामिल की गई। इस बार का विषय था मेरी धरती मेरी जिम्मेदारी। पर्यावरण से संबंधित ये विषय था और उसके बाद हमारी इसी तरह से प्रतियोगिता चलती रही। 2019 में फिर से हमने एक प्रतियोगिता प्रारंभ की है, तो उसके विषय हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी की प्रासंगिक, पर्यावरण एवं स्थिरता, नवोन्मेष एवं स्वचालन। इसके अलावा त्योहारों पर भी हम काव्य गोष्ठियाँ करते रहते हैं और जिसमें हमारे नए कवि या नए लेखक आकर के भाग लेते हैं और उनका आत्मविश्वास लिखने के प्रति और बोलने के प्रति दोनों में ही बढ़ता है। तो इस तरह से मैं सोचती हूँ कि ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू करा है, बहुत अच्छी शुरुआत करी है, जिसमें हम ये नहीं सोचते कि किसी को सोचना नहीं पड़ता कि उसकी हिंदी बहुत अच्छी है तो वो आकर यहाँ बोले। जिसकी भी हिंदी है, जिसकी भी मैथिली है, जिसकी भी ब्रज भाषा है, सबका हमने स्वागत किया है दिल खोल करके और सबको उत्साही दिया है। अब मैं अपनी एक कविता बोल करके, जो कविता मेरी नहीं है, आज ही मैंने फेसबुक पर देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं हिंदी के बारे में वो कविता थोड़ी सी सुनाऊंगी, फिर उसके बाद कार्यक्रम चलेंगे।
विनोद यादव की कविता है हिंदी की संतान। ऊंचाई ही नहीं गहराई में भी यकीन करते हैं। ऊंचाई ही नहीं गहराई में भी यकीन करते हैं। शिखर को नहीं जड़ों को मजबूत करते हैं। हम हिंदी की संतानें हैं, मातृभाषा में सहज होते हैं। हम हिंदी की संतानें हैं, मातृभाषा में सहज होते हैं। करे भले ही शिक्षा अंग्रेजी की, व्याकरण दुरुस्त रखते हैं। तुम के साथ साथ आपका उपयोग करते हैं। आपको पता है हिंदी में, अंग्रेजी में हमारे पास सिर्फ यू है, लेकिन हिंदी में हमारे पास सर्वनाम है तुम के साथ साथ आपका प्रयोग करते हैं। हम हिंदी की संतानें हैं, मातृभाषा में सहज होते हैं। स्वर और व्यंजन हम में हैं। सम्मान सभी का करते हैं। उच्चारण सभी का समान कर, नहीं किसी को साइलेंट करते हैं। आप ध्यान देना, अंग्रेजी में कुछ शब्द हमारे होते हैं साइलेंट होते हैं। उच्चारण सभी का समान कर, नहीं किसी को साइलेंट करते हैं। हम हिंदी की संतानें हैं, मातृभाषा में सहज होते हैं। करे भले ही अंग्रेजी की शिक्षा, व्याकरण में दुरुस्त होते हैं। धन्यवाद। आलोक जी को माइक देना। आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा। भारत में आज के समय में, सेंटर में आ जाऊँ, किसी ने कहा कि मेरी फोटो क्लियर नहीं आ रही है। आलोक नाम है मेरा, तो प्रकाश, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ प्रकाश नहीं पड़ रहा था। भारत में आज के समय में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। प्राचीन काल में संस्कृत भारत की मातृभाषा थी, पर अब पूरे भारत में 70% लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं, बल्कि दूसरों को समझने का जरिया है, एक माध्यम है। दो लाइनें मैं प्रसिद्ध कवि वृंद जी की कहना चाहूँगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मतलब ये कि अगर हम मेहनत करें, सीखने की शिद्दत से सीखने की कोशिश करें, तो कोई चीज़ असंभव नहीं है। हिंदी भी सीख सकते हैं। गए हैं मानो पल छिन आने जाने, उठी ललक ही उमगा अनकहनी अलसानी। शरद चांदनी बरसी अंजूर भर कर पी लो। शरद चांदनी बरसी अंजूर भर कर पी लो। घूम रहे हैं तारे सिहरी सरसी, ओ प्रिय कुमुद ताकते अनजिप क्षण में तुम भी जी लो। शरद चांदनी बरसी अंजूरी भर कर पी लो। सींच रही है ओस हमारे गाने, घने कुहासे में झुकते चेहरे पहचाने। खम्भों पर बत्तियां खड़ी है सीधी, आने जाने। उठी ललक ही उमगा अनकहनी अलसानी, जगी आलसानी की। खड़े रहो दिन गहो हाथ पाहुन मन आने, ओ प्रिय रहो साथ भर भर कर अंजूरी पी लो। शरद चांदनी बरसी अंजूरी भर कर पी लो। शरद चांदनी बरसी अंजूरी भर कर पी लो। बरसी शरद चांदनी मेरा अंतस्पंदन, तुमने क्षण क्षण जी लो। शरद चांदनी बरसी
भर कर पी लो, शरद चांदनी पर से उंगली भर कर पी लो, शरद चांदनी। एक और बड़ी कमाल की जानकारी है, और सच बात तो ये कि मुझे भी नहीं पता। अभी जब इस प्रोग्राम के लिए मैं तैयारी कर रहा था तो कुछ जैसे बोलते हैं रिसर्च, तो रिसर्च करने के दौरान मुझे पता चला हर साल विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। मतलब एक तो अपना हिंदी दिवस है, उसके अलावा एक विश्व हिंदी दिवस भी है। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं विश्व में हिंदी का विकास करने के और इसे प्रचारित प्रसारित करने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 10th of January 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया। इसलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 10th of January 2006 को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाने के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। उसके बाद से भारतीय विदेश मंत्रालय ने विदेश में 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया और उसके बाद हर साल 10 जनवरी को ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पूजा सिंह जी कई वर्षों से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। भारत और सिंगापुर में कई इंटरनेशनल स्कूलों में अध्यापिका रह चुकी हैं। इनका अपना एक स्टोरी टेलिंग चैनल भी है यूट्यूब पर, जिसका नाम है पूजा सिंह स्टोरीज। पूजा सिंह स्टोरीज आप विजिट करिए और इनके द्वारा बताई गई कई सारी स्टोरीज हैं वहाँ पे, जिनको आप देख सकते हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। पूजा सिंह जी कई स्कूलों और संस्थानों में स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप कर चुकी हैं। आज ये हमारे लिए एक कहानी लेकर आई हैं और उस कहानी का शीर्षक है भाषा और संगत। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार से संगत और परिवेश का हमारी भाषा और व्यवहार पर गहरा असर पड़ता है। सत्संगति का प्रभाव सत्संगति का प्रभाव अच्छा और कुसंगति का प्रभाव सदा बुरा ही होता है। आइए स्वागत करते हैं पूजा सिंह का और सुनते हैं उनकी स्टोरी। नमस्ते, मेरा नाम पूजा सिंह है। मैं कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। भारत और सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों में अध्यापन कर चुकी हूँ। मैंने कई संस्थानों और विद्यालयों में स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप्स का भी आयोजन किया है। पिछले वर्ष मैंने कहानियों का अपना YouTube चैनल भी बनाया है, जिसका नाम है पूजा सिंह स्टोरीज, जिस पर मैं समय समय पर इंग्लिश और हिंदी में स्टोरीज अपलोड करती रहती हूँ। तो कृपया नई और रोचक कहानियाँ देखने और सुनने के लिए आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें पूजा सिंह स्टोरीज YouTube पर। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है भाषा और संगत, जिसमें मैं दर्शा रही हूं कि किस प्रकार संगत और परिवेश का गहरा प्रभाव पड़ता है हमारी भाषा और व्यवहार पर। कहानी शुरू होती है एक जंगल से। एक जंगल में दो तोते रहते थे। दोनों तोते बरगद के पेड़ पर रहते थे। दोनों तोते देखने में अत्यधिक सुंदर थे। वे साथ साथ समय बिताते, खाते पीते, उड़ते और बातें करते। जो एक करता दूसरा भी उसकी नकल करता। इस तरह दोनों तोतों का जीवन बड़ा
ही सुखद और शांतिपूर्वक गुजर रहा था कि अचानक एक दिन उनके जीवन में एक अनहोनी घटना, बहेलिया आया। बहेलिया बर्ड कैचर। उसने जाल बिछाया जिस पर दाने बिखेर दिए ताकि वह पक्षियों को पकड़ सके। दुर्भाग्यवश दोनों ही तोते उसके जाल में फंस गए। उन्होंने निकलने और उड़ने की बहुत कोशिश की, किंतु तोतों को पकड़कर अपने पिंजरे में कैद कर लिया और शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। संयोग से एक चोर भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने बहेलिया और उसके पास जो पिंजरा था जिसमें दोनों लाल तोते कैद थे वह देखा। लाल तोते देखने में अत्यधिक सुंदर और अद्भुत थे। चोर तो अपनी आदत से मजबूर था। उसने सोचा मौका पाते ही इस बहेलिया के तोते चुरा लेता हूं। इसलिए जब बहेलिया खा पीकर सो गया तब चोर चुपके से उसके पास गया और उस पिंजरे को लेकर 9-11 हो गया जिसमें उसने दोनों लाल तोतों को कैद रखा था। चोर जब शहर पहुंचा तब उसने सोचा कि अब मैं तोतों को कुछ दाना पानी दे देता हूं। ऐसा सोचकर जैसे ही उसने पिंजरे का दरवाजा खोला, एक तोते ने उसके हाथ पर अपनी चोंच से प्रहार किया। चोर दर्द से कराह उठा और तोता दूर जा उड़ा। इस तरह एक तोता उस चोर के शिकंजे से मुक्त होने में सफल हो गया, किंतु दूसरा तोता जो उसका भाई था चोर की कैद से मुक्त ना हो सका और वह पिंजरे में ही रह गया। पहला तोता उड़ते उड़ते एक वृक्ष पर जा बैठा। वह वृक्ष पाठशाला के पास था। अब वह तोता उसी वृक्ष पर रहने लगा। वह प्रतिदिन पाठशाला के अध्यापकों और बच्चों को देखा करता, उनकी गतिविधियों को बड़े ध्यान से देखता। इस तरह बच्चे और अध्यापक जो भी करते, तोता उसे सीखने और बोलने का प्रयास करता। इस कारण तोते के व्यवहार, आचार विचार में बहुत परिवर्तन आने लगा। किंतु उसका भाई जो चोरों की कैद में था, वह दिन भर चोर उचक्कों की बातें सुनता रहता। चोर उचक्के भी उसे अपना चाल ढाल सिखाने के लिए उकसाते। चोरों के गिरोह में सभी ने अपने हाथ या सिर पर काले कपड़े बांध रखे थे, इसलिए उन्होंने उस तोते के गले में भी एक काला कपड़ा बांध दिया ताकि वह बिल्कुल उनके जैसे ही दिखे और वैसे ही व्यवहार करे। इस प्रकार चोरों वाले तोते के भी गले में काला कपड़ा बंध गया। एक दिन गांव के स्कूल के एक अध्यापक शहर की पाठशाला किसी आवश्यक काम से आए। जब वे रास्ते से गुजर रहे थे पाठशाला जाने के लिए, तब वह चोरों के घर के पास से भी गुजरे। उनके हाथ में सामान भी था। उन्हें देखते ही
चोरों वाला तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे सरदार, देखो कोई मालदार आदमी आ रहा है, उसके पास बहुत सा सामान भी है, कहो तो उसे चाकू दिखाकर लूट लूं। ऐसा सुनकर अध्यापक बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने ऐसा तोता ना पहले देखा था ना सुना था। उन्हें लगा यह तोता मुझे धमका रहा है कि मुझे लूट लेगा। तभी तोता पुनः बोला, ओए ठहर जा, और जो कुछ भी माल तेरे पास है मेरे हवाले कर दे, नहीं तो अभी तुझे चाकू मार दूंगा। अध्यापक बहुत भयभीत हो गए। वे तेज कदमों से पाठशाला की ओर दौड़ने लगे, किंतु रास्ते में और हड़बड़ाहट के कारण उन्हें एक पत्थर से ठोकर लगी और वे गिर गए। गिरने के कारण उनके सिर और हाथों में चोटें लग गई, और जब तक वह किसी तरह लड़खड़ाकर पाठशाला पहुंचे तब तक उनके सिर और हाथों से खून भी बहने लगा। तभी उन्हें एक दूसरी आवाज आई, अरे महाशय, यह आपको क्या हो गया? कृपया रुकिए। अध्यापक जी ने सिर उठाकर देखा तो हैरान परेशान हो गए। दूसरा लाल तोता! लगता है अब ये भी मुझे धमकाएगा। किंतु इस दूसरे लाल तोते ने उनसे कहा, आपको तो गहरी चोट आई है, आप मेरे साथ पास के स्वास्थ्य केंद्र चलिए, वहां डॉक्टर साहब आपकी मरहम पट्टी कर देंगे, आपको प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता है। अध्यापक जी इस दूसरे तोते की बात सुनकर आश्चर्यचकित तो थे, किंतु उन्हें भी प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता थी। इसलिए वे तोते के साथ स्वास्थ्य केंद्र गए और वहां उन्होंने मरहम पट्टी कराकर दवा भी ली। तोता बाहर बैठा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब अध्यापक जी बाहर आए तब उन्होंने तोते से कहा, मित्र तोते, आज सुबह से ही मेरे साथ विचित्र घटनाएं घट रही हैं। आज सुबह मैंने बिल्कुल तुम्हारी ही जैसा लाल रंग का एक तोता देखा, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। वह तो मुझे डरा धमका रहा था कि चाकू दिखाकर मेरा सामान लूट लेगा, और वहीं दूसरी ओर तुम इतने विनम्र स्वभाव के हो, इतनी नम्रता पूर्वक बातें करते हो और मेरी सहायता भी की। अध्यापक जी की बातें सुनकर पाठशाला के पास रहने वाला तोता उदास हो गया और उसने कहा, महाशय, दरअसल वह पहला तोता जो आपको सुबह मिला था और डरा धमका रहा था, वह मेरा जुड़वा भाई है। दुर्भाग्यवश बचपन में हमें एक चोर ने पकड़ लिया था। मैं तो किसी प्रकार उस चोर की कैद से आजाद हो पाया, किंतु मेरा भाई उसी की कैद में रह गया। इसलिए वह अब चोरों की ही भांति बातें करता है, उन्हीं की तरह व्यवहार करता है। काश वह भी चोरों की कैद से मुक्त हो पाता और मेरे साथ ही रह पाता। पाठशाला वाले तोते की बात सुनकर अध्यापक जी सोच में पड़ गए और कहने लगे कि संगत और परिवेश का हमारी भाषा और व्यवहार पर कितना गहरा असर पड़ता है। अच्छी संगत का प्रभाव सदैव अच्छा होता है, वहीं दूसरी ओर
बुरी संगत का प्रभाव हमेशा विनाश के मार्ग पर ले जाता है। धन्यवाद। मैं वहाँ नीचे बैठा था और बीच में मैं पीछे मुड़ के भी देख रहा था और मैंने देखा सब लोग मंत्रमुग्ध बैठे इनकी कहानी सुन रहे थे। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? हिंदी है ना बड़ी प्यारी भाषा, अगर ठीक से समझाई जाए तो सब बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सब लोग इसको सुनेंगे, समझेंगे और बड़े आनंद से इसको सुनेंगे और इसका मज़ा लेंगे, आनंद लेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चे हिंदी से दूर भागते हैं तो कमी हम में है, शायद हम उनको ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, उनको ठीक से सिखा नहीं पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ यहाँ पे कुछ टीचर्स भी बैठी होंगी, उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ हिंदी को एक एंजॉयमेंट की तरह सिखाइए बच्चों को, उनमें रुचि पैदा करिए, तब शायद बच्चे ध्यान से हिंदी को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी के बारे में क्या कहें, इतनी प्यारी कहानी के बाद बस 2 लाइनें कहना चाहूँगा। अब देखिए हिंदी की कितनी सारी विधाएं होती हैं, आपको एक दूसरी विधा में अपनी 2 लाइनें सुनाता हूं मैं। आओ देशवासियों हम सब एक मत अपनाएं हिंदी जो हमारी देश भाषा है। आओ देशवासियों हम सब एक मत अपनाएं हिंदी जो हमारी देश भाषा है। गांव शहर घर घर मान बढ़े हिंदी का, यही तो हमारी सबकी अभिलाषा है। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली पेशकश है किंडल किड्स इंटरनेशनल स्कूल के प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे हैं जो डांस और डायलॉग के माध्यम से अपनी प्रस्तुति यहाँ पेश करेंगे हमारे सामने। और इनका जो सब्जेक्ट है, कुछ गाने और डायलॉग इन्होंने जो चूज़ करे हैं वो आज़ादी के समय जो हमारी स्ट्रगल थी आज़ादी पाने के लिए, किस तरीके से हमारे वीर योद्धाओं ने, झांसी की रानी ने, सब ने मिलकर किस तरीके से अपने अपने लेवल पे लड़ाई करी और भारत देश को आज़ादी दिलाई। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम किंडल किड्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों का। स्वागत करिए बच्चों का प्लीज। இந்த வீரமங்கை வேலுநாச்சியாரின் வீர வணக்கம். எங்கள் நாட்டின் மீது படையெடுக்க வந்த அந்நியரே, சூழ்ச்சியால் என் கணவனை கொன்று விட்டான். இந்த வீரத்திற்கு பெயர் போன நாங்கள் உன்னை நாட்டை ஆள அனுமதிக்க மாட்டோம். வெள்ளை பரங்கியனே, நேருக்கு நேர் நின்று போரிட துணிவற்ற கோழையனே, உன்னை பழிவாங்க புறப்பட்டு விட்டேனடா. காலனை காலால் எட்டி உதைக்கும் தமிழனை உன் வீரர்கள் என்ன செய்திட முடியும்? பரங்கி தலைகளை பனங்காயை போல் சீவுவேன். வெள்ளையனை எதிர்த்து போரிட்டு வெற்றி பெற்ற முதல் வீரமங்கை என சரித்திரம் பேசிட புறப்பட்டு விட்டேனடா. உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த வீர தமிழச்சியின் நன்றியும் வணக்கமும். बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली। बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। मैं रानी लक्ष्मीबाई ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि ये फिरंगी मेरी लाश से गुजर कर इन झांसी की गद्दी तक पहुँचेंगे। मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आज़ादी की भूख से दहकेगी। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी साहस और आज़ादी का उत्सव मनाएं। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। चपल नयन की धार तो देखो, गज पर भारी भार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। झांसी की Till today, you have seen Mangal Pandey loyalty. Now, you'll see my anger. The fight for freedom. The freedom from yesterday for tomorrow. Maro, Firangi ko maro! मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। जागे नगर सारे जागे हैं, घर सारे जागा है अब हर गाँव। जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़, और जागी है पेड़ों की छाँव। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। बहुत सारा जहां देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन नन्हे नन्हे बच्चों का। क्या खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया उन्होंने, और कितना अच्छा समा बांध दिया। और साथ ही मेरा नमन है श्रद्धा जी को, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम इन बच्चों से तैयार कराया। इस कार्यक्रम से दो बातें पता चलती हैं। एक तो इन्होंने हिंदी के प्रति बच्चों के मन में प्रेम जागृत किया, और दूसरा ये कि इन्होंने इनको अपनी स्वतंत्रता की आज़ादी, स्वतंत्रता के लिए जो स्ट्रगल था उसके बारे में ही बच्चों को इस नाट्य के माध्यम से अवगत कराया। तो बहुत बहुत थैंक यू श्रद्धा जी। हिंदी के बारे में कुछ और जानकारी। बोलने वालों की संख्या के अनुसार अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है ना? बड़ी ताज्जुब की बात। और हम भारतवासी खुद बोलते हैं कि यार हिंदी बोलने से सरदर्द हो जाता है। ताज्जुब है कि हिंदी जो है पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। तो प्लीज़ हिंदी से प्यार करिए, हिंदी बोलिए, हिंदी को रोज़मर्रा की बोलचाल की भाषा बनाइए। जैसा मैंने कहा कि जो प्यार से बुलाता है उसे हिंदी गले से लगाती है। इस कारण कई सारे अंग्रेजी शब्द भी हिंदी में शामिल हो गए हैं। चित्रा जी ने भी अपने वक्तव्य में इस बात का जिक्र किया था। कुछ शब्द जैसे बड़े कॉमन से शब्द हैं, वरांदा, स्टेशन, स्लैब, रेल, बस, कार, कंप्यूटर, आइसक्रीम। पता नहीं चलता हमें, लेकिन ये सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो अब हिंदी में हम बड़े अमूमन तौर पे बोलते रहते हैं। और हाँ, इसी तरह कई सारे हिंदी के भी कई शब्द अंग्रेजी में शामिल हो गए हैं। ताज्जुब होगा आपको ये जानकर, सन 2017 यानी कि 2017 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पहली बार हिंदी शब्द अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा, सूर्य नमस्कार, इस तरह के हिंदी शब्दों को शामिल किया गया। यहाँ पे भी कई सारे
ब्रिटेन या यूएस के लोग हैं और हमेशा ऑफिस में भी आप सुनते होंगे बोलते हैं अच्छा है हैं? तो देखिए अब उसका एडॉप्शन इतना होगा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी इन शब्दों को शामिल कर लिया गया है। हिंदी भाषा की कुछ और बारीकियों की जानकारी देने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा आराधना जी को। आराधना जी स्टार न्यूज़ में, जिसे अब ABP न्यूज़ के नाम से जाना जाता है, बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर कार्यरत थीं। आराधना जी पिछले 6 सालों से सिंगापुर में प्रवास कर रही हैं और इसी दौरान सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है। स्कूल के दिनों से ही, अच्छा ये स्कूल होता है कि स्कूल होता है? तो शायद मेरी ज़बान में स्कूल चढ़ा हुआ है और शायद मुझे इससे बड़ा प्यार भी है। स्कूल है, स्टेशन है, ये अपना अपना एक लहजा हो जाता है बोलने का। स्कूल के दिनों से ही कविताएं, कहानियां और भजन लिख रही हैं आराधना जी। हाल ही में ग्लोबल हिंदी समूह से जुड़ी हैं और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और उत्कर्ष में अपना सक्रिय योगदान दे सकें, यही इनकी कामना है। तो आइए स्वागत करते हैं आराधना जी का। धन्यवाद आलोक जी। इससे पहले कि मैं हिंदी पे कुछ बोलूं, मैं चाहती हूं कि अभी जो नन्हे मुन्ने बच्चे, उन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया है, उनको और इस जो कार्यक्रम है उसके आयोजन समिति के माननीय सदस्यों को स्टेज पे बुलाऊं एक ग्रुप फोटो के लिए। तो कृपया सारे बच्चे यहाँ आ जाए एक ग्रुप फोटो के लिए। ज़रा ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, बड़ी मेहनत की है उन्होंने। कंप्यूटर से तेज दिमाग वाले चाचा चौधरी और साबू के किस्से, घर घर गूंजने वाले रामायण महाभारत के कालजयी संवाद, कभी बुद्धू तो कभी बलवान, पंडित गंगाधर जो हाथ हवा में उठा के गोल गोल घूमते बन जाए बच्चों के प्यारे शक्तिमान, मुंशी प्रेमचंद्र की ईदगाह और उसका नन्हा नायक हामिद, और गुलजार की कलम से निकले वे मासूम बोल, वो लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा और उसके दुम पे मारा हथौड़ा। और इन सब यादों से हमारे बचपन और जीवन के अलग अलग पड़ाव को यादगार बनाती हिंदी, मानो हिंदी में जीवन का रस बसा हो। सहबा जाफरी लिखती है, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम गाते हंसते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम अपने सुख दुख रचते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम सपनाते हो अलसाते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम अपनी कथा सुनाते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम जीवन साज पे संगत देते, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम भाव नदी का अमृत पीते, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुमने बचपन खेला और बढ़े, हूँ वह भाषा जिसमें तुमने यौवन प्रीत के पाठ पढ़े। कुछ इस तरह हमारे जीवन में रची बसी है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। आज हिंदी दिवस है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने हिंदी की कितनी सुंदर व्याख्या की है। आते ही मुख पर अति सुखद, जिसका पावन नाम ही 21 कोटि जन पूजिता, हिंदी भाषा है वही। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। एक दिन हमारी राष्ट्रभाषा के नाम, हमारी राजभाषा के नाम, उसके प्रति हमारे प्रेम के नाम। हिंदी गद्य के जनक कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने प्रसिद्ध कविता मातृभाषा के प्रति में लिखा था, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनि निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिय को सूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। मातृभाषा ही सभी उन्नतियों का मूल आधार है। विविधताओं से भरे भारत में हिंदी सबकी मातृभाषा तो नहीं, किंतु राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी हमें एकता के सूत्र में पिरोने का सराहनीय प्रयास करती है। मातृभाषाएं अलग अलग है, लेकिन इन भाषाओं को बोलने वाली हमारी माँओं को जोड़ने वाली सेतु तो हिंदी ही है।
गिरजा कुमार माथुर लिखते हैं, एक डोर में सबको जो बांधती वह हिंदी है, हर भाषा को सगी बहन जो मानती वह हिंदी है, भरी पूरी हो सभी बोलियां यही कामना हिंदी है, गहरी हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी है, सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है, शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है, गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है, पूरब पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। हिंदी महज एक भाषा नहीं है, बल्कि भारत की एक ऐसी समृद्ध संस्कृति का पर्याय है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और देश की भौगोलिक सीमाओं से परे दुनिया भर में फैले तमाम हिंदी प्रेमियों को जोड़ने का काम करती है। मात्र हिंदी दिवस पे नहीं, बल्कि हिंदी हर दिन हमारे प्रेम और सम्मान की हकदार है। मैथिली शरण गुप्त ने कितने सुंदर शब्दों में राष्ट्रभाषा के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया था। करो अपनी भाषा पर प्यार, यही पूर्वजों का देती है तुमको ज्ञान प्रसाद, और तुम्हारा भी भविष्य को देगी शुभ संवाद, बनाओ इसे गले का हार, करो अपनी भाषा पर प्यार। आज हिंदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी अगली पीढ़ी में हिंदी प्रेम जगाने की। आइए हम सब मिलकर कोशिश करें, एक ईमानदार कोशिश करें अपनी अगली पीढ़ी को हिंदी से जोड़ने की। सोहनलाल द्विवेदी जी ने कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमें भी उम्मीद है कि हमारी अगली पीढ़ी भी हिंदी की इस विरासत को अपनाएगी और उसे आगे भी बढ़ाएगी। धन्यवाद। और अपनी अगली पीढ़ी का ये उत्साह देकर मैं यहाँ उपस्थित दर्शक दीर्घा में जो बच्चे हैं और उनके साथ आए हुए अभिभावक हैं, उनसे हिंदी के एक छोटा सा एक प्रतियोगिता करना चाहूँगी। मैं आपको शब्द अंग्रेज़ी में दूंगी और आपको हिंदी में उसका अर्थ बताना है। जो भी इसका सही उत्तर देंगे उन्हें चॉकलेट्स मिलेंगे। बच्चों को चॉकलेट्स पसंद हैं, पेरेंट्स भी चॉकलेट्स इकट्ठा कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। अच्छा, दूसरा शब्द है टीचर। ओके, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। काम करते हैं। आइए आप सब ले सकते हैं। टाइप करो इसमें, एक लेना, एक करके लीजिए। हाँ, एक लीजिए ताकि दूसरे को भी मिले। एक ले लीजिए। सब एक है बेटा, कोई से भी ले लो। ओके, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसका रुख थोड़ा चेंज करते हैं। और अब बुलाता हूं मैं एक कविता पढ़ने के लिए सुषमा जी को। सुषमा जी ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन से पिछले 4-5 सालों से जुड़ी हुई हैं और इन्होंने हिंदी भाषा के बढ़ोतरी के लिए, बढ़त के लिए और उसको प्रसार के लिए काफ़ी काम किया है। बगदाद, सिंगापुर, इंडोनेशिया, चाइना और यूएस, जहाँ जहाँ ये रही हैं, अपने बेटर हाफ बोलूँ, नहीं बेटर हाफ तो खुद ही हैं अपने पति के साथ उनके कार्यकाल के दौरान जहाँ जहाँ भी रही हैं वहाँ पे इन्होंने बराबर कोशिश की है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा दें और उसको लोगों तक पहुँचाएँ। सो बुलाते हैं सुषमा जी को, जिनकी कविता का शीर्षक है हिंदी चली विदेश की ओर। जी हाँ, हिंदी चली विदेश की ओर। स्वागत करिए सुषमा जी का। धन्यवाद आलोक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी चली विश्व की ओर। मैं जहाँ जहाँ भी गई, इंडोनेशिया, चाइना, यूएस, सब जगह मैंने अपने भारतीय बच्चों को इकट्ठा किया और थोड़ा बहुत उनको हिंदी का ज्ञान भी दिया और कविता के माध्यम से उनको मैंने हिंदी बोलने में बहुत सहायता की। तो मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी चली विश्व की ओर। हिंदी बहुत ही सरल, सुगम और मनोरम भाषा है और बहुत ही बोधगम्य भी है। इसकी जो सहजता है वो इसी में है कि हम ये सभी भाषाओं को अपने साथ मिला लेती है और संस्कृत
जो है वो इसकी जननी है। मैं शुरू करती हूँ अपनी कविता। ओढ़ चुनरिया तीन रंग की, हिंदी चली विश्व की ओर। ओढ़ चुनरिया तीन रंग की, हिंदी चली विश्व की ओर। माँ संस्कृत से पा संस्कार, माँ संस्कृत से पा संस्कार, हिंदी चली विश्व की ओर। वर्णों की पहने पायलिया, काखा गाघा। वर्णों की पहने पायलिया, छम छम गूंजे देश गान। माथे पर हिंदी की बिंदी, चमक रही बिन नखरे नाज। माथे पर हिंदी की बिंदी, चमक रही बिन नखरे नाज। लाल महावर लगता जाता, जहाँ पड़े हों इसके पाँव। लाल महावर लगता जाता, जहाँ पड़े हों इसके पाँव। दूरदर्शन कंप्यूटर टीवी, दूरदर्शन कंप्यूटर टीवी, इसके बने हैं साज श्रृंगार। चली ठुमकती ताता थैया, लेकर भाषाओं को साथ। चली ठुमकती ताता थैया, लेकर भाषाओं को साथ। और चुनरिया तीन रंग की, हिंदी चली विश्व की ओर। हिंदी चली विश्व की ओर, हिंदी चली विश्व की ओर। थैंक यू, धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है छोटे बच्चों का एक नृत्य कार्यक्रम है जो इंदू जी एक यहाँ पे इंदू जी यहाँ पे ताल स्कूल ऑफ ओडिसी चलाती हैं। उन्होंने इस स्कूल की स्थापना की थी 2012 में इस उद्देश्य के साथ कि ओडिसी नृत्य को बढ़ावा मिल सके। इंदू जी अपने आप में एक बहुत ही काबिल नृत्यांगना हैं और इन्होंने कई जगह ये अपना प्रदर्शन कर चुकी हैं अपने नृत्य का, सिंगापुर में भी और इंडिया में भी, बांग्लादेश में, अन्य कई स्थानों पर भी ये अपने नृत्य का प्रदर्शन कर चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई इंदू जी को और बहुत बहुत बधाई इंदू जी के ताल स्कूल ऑफ ओडिसी को भी। और आशा करते हैं कि इनका जो सोच है ओडिसी को बढ़ावा देने की, उसमें ये कामयाब हों। और बुलाते हैं इनके बच्चों को अपनी प्रस्तुति करने के लिए। इंदू जी। पुष्प की अभिलाषा, कवि माखनलाल चतुर्वेदी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। हे राम दा दा, हे दा
ta je te 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 kitti ta ka tere ke ta te 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 kitti ta ka tere ke hey 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 ta jump ta jump ta radi ke jump ta jump ta jump ta radi ke jump ta jump ta jump ta radi ke गण तक
तक तक दे तक 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 पतियाँ न भेजे हो रामा, पतियाँ न भेजे हो रामा, पतियाँ न भेजे, ओ पतियाँ न भेजे, पतियाँ न भेजे हो रामा, पतियाँ न भेजे
इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो जिन जिन लोगों ने इंतज़ार किया उन्होंने देखा कितना अच्छा कथन देखने का मौका मिला हमें। और भोपाली जी को, अर्चना जोशी जी को, सुचित्रा जंगन जी को और स्नेहा गोखले जी को बहुत 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 धन्यवाद। कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं डांसिंग स्प्राउट्स को। डांसिंग स्प्राउट्स एक नृत्य संस्था है यहाँ पे, जिसकी सर्वे सर्वा है निकिता जी जो अपने आप में खुद एक कथक नृत्य शैली की प्रशिक्षित नृत्यांगना है और बहुत ही अनुभवी शिक्षिका भी है। मतलब ये कि ये नृत्य सिखाते भी हैं। तो जिनको रुचि हो नृत्य सीखने में, प्रोग्राम के बाद प्लीज़ इन्हें कॉन्टेक्ट करें। और ये डांसिंग स्प्राउट्स लेके आए हैं फिर से हमें याद दिलाने कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई करी और किन किन दुविधाओं का उन्होंने सामना किया और किस तरह से हमारे लिए उन्होंने आज़ादी प्राप्त करी। तो आइए सुनते हैं, देखते हैं डांसिंग स्प्राउट्स को। प्लीज़ वेलकम देम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। करते हैं स्वागत हाथ जोड़ आज सबका हम, सुनाने आए हैं कहानी हिंदी भाषियों की हम। भारत के चलचित्रों ने सुनाई ढेरों कहानी है, 9 रस को खोला है अपने में, बनी हिंदी जिनकी जुबानी है। 9 रस में से एक रस बहादुरी का आज हम बताते हैं, वर्णों की माला से अपने भावनाओं को दर्शाते हैं। देशभक्ति के गीतों से हमें जोश सा भर जाता है, जो कल थी आज है और रहेगी, वो वीर रस की गाथा है, वो वीर रस की गाथा है, वो वीर रस की गाथा है। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती है धूमें बस्ती में। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
Hey,